हुआ नहीं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को मजबूत करने की स्थिति करी, फिर बीजेपी के द्वारा पीछे किए गए कदम और चिराग पासवान आगे आ गए और बीजेपी उन्हें भी नहीं। के अंदर खलबली मच रही है, क्या वाकई में वो अब एनडीए के साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई नाज़मीन सीएम पद को लेकर है कि सीएम कौन बनेगा। और बीजेपी नीतीश कुमार को जिस तरह से वो अपना कह सकते हैं मंचों से अपना जिस तरह से व्यवहार दिखाते हैं, उसको लेकर बीजेपी यही कहना है कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतना लालायित होने की क्या आवश्यकता है। पहले चुनाव जीतिए, उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आकर फंस गए हैं? क्या नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता ही पसंद नहीं कर रही है? जहां एक तरफ नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा और दरभंगा दौरे के दौरान नीतीश कुमार के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां जो बताती हैं, वो बयां कर रही हैं कि नीतीश कुमार को अब कोई सुनना नहीं चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में हुए दुष्कर्म मामले में जहां नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान का ये तक कह देना कि सिस्टम फेल है और सिस्टम इसका जिम्मेदार है। क्या नीतीश कुमार पर अब गाज गिरने वाली है? नीतीश कुमार पर आती मुश्किलों के बीच में राहुल गांधी का छठा दौरा बिहार का क्या साबित करता है? क्या नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है? नीतीश कुमार के ही गढ़ नालंदा में राहुल गांधी का दौरा क्या दर्शाता है? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा नहीं बना रही है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपमानित कर रही है, नीतीश कुमार के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली मिलती हैं और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग आखिरकार क्यों? क्या और वजह हो सकती है? क्या बिहार में अब 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाएंगे? क्या 20 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो बिहार की जनता उन्हें अब इस बार पसंद करे? तमाम सवाल हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, जहां हमने देखा बीते दिनों दरभंगा दौरे में नीतीश कुमार की कुर्सियां खाली नजर आती हैं, कई बार हमने देखा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जाते हैं, नीतीश कुमार पर बीजेपी फैसला नहीं ले रही है। क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार का समय आ गया है कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति पैदा करना चाहती थी शायद वो हो चुकी है, क्योंकि अब बीजेपी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने मिशन लोटस के तहत नीतीश को कुर्सी से हटाया। क्योंकि अगर हम देखें पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपने फैक्ट बताया कि नीतीश की सभा में कुर्सियां खाली, मंच पर अटपटे व्यवहार, स्वास्थ्य पर सवाल उठना और उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे कई सारे मामले बन चुके हैं जिसमें बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। और ये कह सकते हैं कि देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, अगर आप बने रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुर्सी से हाथ तो धोना ही पड़ेगा, साथ ही हमारी सरकार भी जा सकती है। ऊपर से राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, अपनी टीम युवाओं की जो सजा दी है उन्होंने कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को, पप्पू यादव को खुली छूट दे रखी है, जो तेजस्वी की भी नींद उड़ाए हुए हैं। तो राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर आकर खेलने, उन्हें पता है कि यहाँ पर मौका बनना है, बिहार में कांग्रेस को दोबारा जीवंत किया जा सकता है। अब नीतीश कुमार पर जैसा कि आपने एक सवाल रखा कि बीजेपी में आकर क्या फंस गए हैं, तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखें तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए ही इसलिए थे, जैसे आंध्र प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव के वक्त हो गए थे, चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए 5 साल के लिए, वो टेंशन फ्री है, वैसे ही नीतीश भी चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाए, क्योंकि वो चीज लालू यादव के साथ रहकर तो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि लालू केंद्र में थे नहीं, तो मोदी जी के साथ पॉसिबल थी। नीतीश चाहते थे कि चुनाव जल्दी हो जाए, ऐसी कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को मजबूत करने की स्थिति करी, फिर बीजेपी के द्वारा पीछे किए गए कदम और चिराग पासवान आगे आ गए और बीजेपी उन्हें भी नहीं रोक रही। जबकि एक मंच पर मोदी जी, चिराग पासवान सब नजर आए, उसके अगले दिन वो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब यहाँ पर वो स्थिति पैदा कर दी गई है बिहार में, जिससे ना चाहते हुए चिराग पासवान जहां चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, जहां कहते हैं कि उनकी अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जहां उनकी पार्टी सीएम चेहरा चिराग पासवान को बताती है, तो वही सिस्टम फेल की बात चिराग पासवान करते हैं। एक घटना जहां हम मुजफ्फरपुर में देखते हैं, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म
होता है, जिसके बाद नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते हैं। एनडीए गठबंधन में अगर हम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात करें तो वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन पिता को ही, जो दुष्कर्म मामले में जिस बच्ची की जान चली जाती है, उनके पिता को ही धक्का देते हैं और बेटे की कसम खाने की बात तक कर जाते हैं, जहां ये कहा जाता है कि नीतीश राज में सब कुछ ठीक है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। वही नीतीश कुमार को अब चिराग पासवान और बीजेपी को चिराग पासवान घेर रहे हैं कि सिस्टम फेल है। क्या चिराग पासवान या नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान इससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो साफ कह चुके हैं कि दिल्ली में पला बड़ा, महाराष्ट्र में, मुंबई में मैंने काफी काम किया, बॉलीवुड से उनका नाता था, लेकिन बिहार की जब हालत देखता था तब मुझे तरस आता था या सोचता था कि बिहार के लिए कुछ करना है। उनका यही कहना इशारा कर रहा है कि 20 साल से नीतीश ने भी क्या किया है, क्योंकि अगर हम चिराग पासवान की एक उम्र देखें, जब से उन्होंने अपने होश संभाले होंगे, जब से पूरी तरीके से परिपक्व रूप से फैसले ले रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार की हालत नीतीश सरकार में भी कहीं ना कहीं खराब है। और वो ये भी कहते आए हैं कि हमारी जो पार्टी है वो सरकार में कोई दखल नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा ना तो कोई मंत्री है, ना वहां विधायक समर्थन कर रहा है। लेकिन अगर हमें सपोर्ट करना है, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम को बदलना है, तो हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। तो चिराग पासवान का नजरिया साफ है। देखिए, बिल्कुल वहीं राहुल गांधी का दौरा और राहुल गांधी का नीतीश कुमार के गढ़ में ही जाना, नालंदा पहुंचकर अति पिछड़ों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे क्या समीकरण नजर आते हैं, अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, देखा गया कि राहुल गांधी का छठा दौरा है। इससे पहले पटना गए, दलितों पर आधारित उन्होंने एक फिल्म भी देखी, इसके बाद दलितों को साधने की कोशिश की गई। अब अति पिछड़े वर्गों को साधने के लिए नीतीश कुमार के ही गढ़ नालंदा में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आखिरकार किस समीकरण के आधार पर चल रहे हैं? क्या बिहार में जातीय जनगणना की बातें करना और वहीं अब दलितों और अति पिछड़ा को साधने में राहुल गांधी लग गए? देखिए, बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश की हम रैली की बात करें, वहां पर जीतू पटवारी ने खुलेआम और साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना अगर हो रही है तो उसके नायक राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने बारंबार इस मुद्दे को उठाया और उनके मुद्दा उठाने के बाद केंद्र सरकार दबाव में आई और उसके बाद ये फैसला लेती हुई नजर आती है। तो राहुल गांधी को लेकर अब जो पहले कहा जा रहा था कि राजनीति करने का ढंग उनको नहीं आता है, जो बात बोलनी चाहिए वो नहीं बोलते हैं और जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं, इस तरह की तमाम सारी बातें उनको लेकर कही जाती थी। लेकिन अब राहुल गांधी शायद पहले से ज्यादा मजबूत और शायद बेहतर राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप जरा देखिए कि जब वो अमेरिका से लौट कर आते हैं, पहलगाम होता है, उसके बाद तुरंत श्रीनगर पहुंच जाते हैं, फिर जो कानपुर जाते हैं, इसके अलावा तमाम और लोगों से मुलाकात करते हैं। बिहार में जिस तरह से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखें इसी 3-4 महीने के अंदर छठा उनका दौरा है, जिससे ऐसा लगता है कि पार्टी को अपनी वो मजबूत करना चाहते हैं बिहार के अंदर। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे कि पूरे का पूरा जो पार्टी का एक मैनेजमेंट है वो चेंज किया गया है, अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि भाई अगर हम जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं हुए तो हम बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते। जो 2029 का टारगेट कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है कि यहाँ पर अगर हम अच्छा कर पाए तो उसके लिए, अच्छा करने के लिए जो कह सकते हैं कि बूथ लेवल पे जो काम होना चाहिए उसको और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करना चाहता है या कर रहा है उसको हमें और मजबूत करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही बात कही कि आप लोग, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप लोग काम करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो आपको काम करने नहीं देना चाहते। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में जाकर कहीं ना कहीं अपने जो टीम है या अपने जो कह सकते हैं कार्यकर्ता है उनके अंदर नया जोश भरना चाहते हैं। आपने देखा कि इससे पहले भी जब वो जाते हैं और तमाम बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात करते हैं, एससी एसटी को लेकर आवाज उठाते हैं, पलायन रोको की जो एक रणनीति उसके ऊपर बात करते हैं, और साथ में कन्हैया कुमार की जो रैली हुई उसको भी कहीं ना कहीं उसमें चलते हुए नजर आते हैं। तो राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया है कि बिहार के लिए वो तत्पर हैं, तैयार हैं। और आप देखिए आज जिस तरह से वो गया जी पहुंच रहे हैं और भी तमाम जगह नालंदा पहुंच रहे हैं और भी कई जगह पहुंचने का, राजगीर भी जाने का उनका जो प्रोग्राम है और यहाँ पर साधना चाहते हैं लोगों को। अब ऐसे में क्या वाकई में लोग अब कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत करते हुए नजर आएंगे, और क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना भविष्य तलाश रही है क्या उसको मजबूत करने में कामयाब होगी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की सरजमी पे जाकर तमाम सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तमाम सारे चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है, सवाल ये भी बन रहा है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ में जा रहे हैं और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि कई बार दौरा देखा, 12वीं बार यहाँ पर
आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरह से कुछ दिनों पहले भी आए थे और यहाँ पर जिस तरह की नीति आयोग की मीटिंग थी वहाँ नहीं पहुँचते, एनडीए के साथ में भी जब मीटिंग होती है थोड़ी देर के कैसे समय नजर आते हैं, जब बिहार पीएम मोदी जाते हैं वहाँ मुलाकात करते हैं। और आप देखिए कि लगातार आप देखेंगे नाजमीन की इन 3-4 महीने के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार के अंदर खलबली मच रही है, क्या वाकई में वो अब एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई नाजमीन सीएम पद को लेकर है कि सीएम कौन बनेगा। और बीजेपी नीतीश कुमार को जिस तरह से वो अपना कह सकते हैं मंचों से अपना जिस तरह से व्यवहार दिखाते हैं उसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपने देखा कि बीते दिनों जब पीएम मोदी जो है बिहार में थे तो वहां पर उनको अटल बिहारी वाजपेयी कह देते हैं शुरू में, उससे पहले आप देखिए एक अधिकारी के सर पे गमला रख देते हैं। तो ये तमाम जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अब अपने आप को अलग करना चाहते हैं और क्या यहाँ राहुल गांधी नीतीश कुमार को साधना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बिहार के अंदर पॉलिटिकल तौर पर उठापटक मचती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल 12 दिनों के अंदर दूसरा दौरा नीतीश कुमार का दिल्ली का, और वहीं राहुल गांधी का नीतीश कुमार के गढ़ में ही आना कई बड़े सवाल अभी भी खड़े कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जा रही है और क्या नीतीश कुमार ने दबाव बना दिया है कि ये आखिरी वक्त है, आखिरी मौका है, हमारे चेहरे पर फैसला लेना है तो अभी फैसला लीजिए वरना नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हैं। एक और सवाल लेंगे, दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, नीतीश कुमार आज फिर यहाँ दिल्ली रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी नीतीश कुमार के घर में, नीतीश कुमार भी क्या पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर उनका चेहरा चुना नहीं गया तो वो कहीं ना कहीं एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बयानबाजी सामने आ रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी, बार बार वो कह रहे हैं कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है नीतीश कुमार के चेहरे को ऐलान करके चुनाव यहाँ पर एनडीए लड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी की जो सीटों में लगातार कमी देखने को मिलती रही है, जिस तरीके से लगातार उनका ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है, ये बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा उतना ही मजबूत हुआ है जितना कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। और चाहे यहाँ पर विजय चौधरी की बात करें, चाहे यहाँ पर सम्राट चौधरी की बात करें या फिर अशोक चौधरी की बात करें, उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करें, सबका यही कहना है कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतना लालायित होने की क्या आवश्यकता है, पहले चुनाव जीतिए उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है बिहार में। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि चिराग पासवान ने भी ये कहा है कि हमारी मांग को यदि पूरा नहीं किया गया तो फिर हम अपना विचार करेंगे। उनको यहाँ पर ऑफर दिया है प्रशांत किशोर ने कि चिराग पासवान जो है वो राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर मेरे मित्र हैं और धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां पर जन सुराज का कैंडिडेट कमजोर हो वहां पर चिराग पासवान को वोट दीजिए। तो ये बयानबाजी क्या दर्शाती है? सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिशें हो रही बिहार में, और चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन में कोशिश कर रहे हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में आए, जिससे कि वो अपने मन माफिक फैसले लें और उस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपनी सहमति दिखाए। तो ये चुनाव जो है ये विशेष तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर कुछ भी पाने को नहीं बचा है, जो भी उन्हें खोना है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें नहीं बनाया गया तो जाहिर तौर पर बिहार की जनता जो है वो फिर बीजेपी की तरफ अपना रुख करेगी, वो चिराग पासवान की ओर रुख करेगी और नीतीश कुमार की सीटों में कमी देखने को मिल सकती है। मुस्लिम संगठन जो है इस बार जो है उनकी एक जो मानसिकता है वो डालने को लेकर वो नीतीश कुमार के इतर नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए चुनाव जो है काफी दिलचस्प है और काफी साख की लड़ाई है, जेडीयू के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो ग्राफ गिरा है पिछले 10 सालों में, उस पार्टी को संभालने के लिए नीतीश कुमार को कोई बड़े फैसले लेने होंगे। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर नजर आती है, तो वहीं चिराग पासवान अपनी नैया पार लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी हम नहीं भूल सकते। जहां जीतन राम मांझी 20 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कुशवाहा अकेला नहीं डूबेगा, बल्कि जब डूबेगा तो सबके सब डूबेंगे। तो ये नीतीश कुमार को भी संकेत है कि अगर सीट बंटवारे को लेकर अगर कोई फैसला मन मुताबिक नहीं हुआ
तो भारतीय जनता पार्टी से न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ते कहीं ना कहीं खुले हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अब करना क्या चाहिए? आपकी नजर में क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।